Hello students. Today we will discuss about pollination in plants. We are discussing the chapter 2nd in the plus 2 biology, sexual reproduction in flowering plants. Under that chapter we will discuss today about pollination. You must have learned about pollination in your previous classes. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स यानी कि जो मेल गैमेट कैरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव हम कह सकते हैं एलिमेंट है, उसका ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उस तक ट्रांसफ़र होना, ये पॉलिनेशन कहलाता है. सो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है पॉलिनेशन की. द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नाउ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Pollination is of two types. One is self-pollination and another is cross-pollination. So there are two types, self-pollination and cross-pollination. First of all, we will learn about self-pollination. So what is self-pollination? See, self-pollination, there is a simple definition about self-pollination. एक साधारण सी परिभाषा है इसकी. क्या है वो? Self-pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or the different flower of the same plant. ध्यान से सुनिएगा. Pollen grains are in self-pollination. The pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower or anther of one flower and stigma of another flower of same plant. Means genetically तो सेम ही होंगे. ठीक है, जेनेटिकली जो हमारा प्लांट है वो सेम है. एक तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर है, उसी का स्टिग्मा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, जिसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज ऑटोगेमी, टर्म्ड एज ऑटोगेमी. दूसरे में क्या होता है, फ्लावर डिफरेंट है पर है एक ही प्लांट के. एक फ्लावर का एंथर है, दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो है तो जेनेटिकली सिमिलर क्योंकि प्लांट एक ही है, प्लांट इज सिंगल, सो जेनेटिकली दे आर सिमिलर. सो वी कैन से दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑटोगेमी एंड अनदर इज जियोटिनोगेमी. सो दो टाइप के पॉलिनेशन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाते हैं. ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को देखेंगे और इसमें हम ऑटोगेमी को देखते हैं. ऑटोगेमी. ऑटोगेमी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसी का स्टिग्मा उसी का एंथर है, सो दैट इज ऑटोगेमी. ना ऑटोगेमी को फेवर करने वाले कौन कौन से प्रोसेस हैं? देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच फेवर्स द ऑटोगेमी. बेसिकली जो ऑटोगेमी को फेवर करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो ऑटोगेमी को फेवर कर रही हैं? ठीक है, देखिए एक बार, ऑटोगेमी को जो फेवर करते हैं या अडेप्टेशन जो है जो ऑटोगेमी को फेवर करती है, वो पहली अडेप्टेशन है. वन इज चैस्मोगैमस अडेप्टेशन. चैस्मोगैमस अडेप्टेशन, चैस्मोगैमस डिवाइस या चैस्मोगैमस फ्लावर. अब ये कौन से होते हैं, ऐसे चैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जब कोई फ्लावर है हमारे पास और वो जो फ्लावर है वो उसके जो एंथर है, जो मैच्योर एंथर है, जो मैच्योर स्टिग्मा है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं दे कम अक्रॉस टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. एक बात और नहीं आ रही यहाँ पे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो पॉलिनेशन करवाते हैं, उनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं. जैसे एयर है, विंड है, द सेम विंड यू कैन से, विंड है, वाटर है. ठीक है, एनिमल्स भी कई सारे हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज हैं. आप जानते हैं हनी बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो पॉलिनेशन करवाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम बात करें चैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर, इसमें क्या होगा, जो हमारा एंथर है, स्टिग्मा है, सेम फ्लावर में है और यहाँ पर द स्टिग्मा इज जस्ट बीनीथ, जस्ट अंडर द एंथर. एंथर के जस्ट नीचे होता है. ठीक है, सपोज दिस इज द एंथर और इसके जस्ट बीनीथ क्या होगा,
हमारा ये स्टिग्मा होगा। सो आसानी से एंथर से क्या हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। तो जस्ट बेनीथ दिस इज चेस्मोगेमस फ्लावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल है लिलैक है, ये एक एग्जाम्पल हम सकते हैं, लिलैक इज ए प्लांट जिसमें ऐसा होता है बेसिकली। द नेक्स्ट इज क्लैस्टोगेमस फ्लावर, क्लैस्टोगेमी, क्लैस्टोगेमस फ्लावर और क्लैस्टोगेमी डिवाइस या क्लैस्टोगेमी अडेप्टेशन विच वी सी इन द ऑटोगेमस फ्लावर्स, जो ऑटोगेमी में हम देखते हैं। अब क्लैस्टोगेमस में क्या होता है, क्लैस्टोगेमस में क्या होता है, देयर इज यू कैन से दैट दिस इज द यू कैन से ए प्योरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्रोसेस, बिकॉज यहां पर जो फ्लावर है वो क्लोज रहता है। इन दिस क्लैस्टोगेमी द फ्लावर रिमेन क्लोज, सो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन जो होगा वो उसी फ्लावर के अंदर है और वो फ्लावर बंद है, तो एंथर भी उसी का होगा और स्टिग्मा भी उसी का होता है। देयर इज नो चांसेस ऑफ यू कैन से क्रॉस पॉलिनेशन, कहीं और से तो एंथर आ ही नहीं सकता बिकॉज फ्लावर इज क्लोज्ड। So that is purely, you can say clastogamous flowers are purely self-pollinating flowers, because here the anther and the stigma are close to each other and the whole process, whole flower is closed, बंद होता है पूरा फ्लावर। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिसम सैटिवम में है, लिथारस के अंदर है, ये एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, पिसम है, लिथारस है, इनके अंदर प्योरली क्या होगा, आपका क्लैस्टोगेमी ही होती है। सो दीज आर two basic, you can say, adaptations of autogamy, chesmogamy, chesmogamous flowers, chesmogamous devices and clastogamous devices. दूसरा एक और यहाँ पे है, एक हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक और भी अडेप्टेशन लेते हैं, दैट इज बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, बर्ड पॉलिनेशन में क्या है, बर्ड पॉलिनेशन में क्या होगा, बिफोर द बड ओपन्स बोथ एंथर एंड स्टिग्मा गेट मैच्योर्ड। दैट इज सिंपल प्रोसेस, एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो जाते हैं बिफोर द बड ओपन्स, बड मीन्स द फ्लावर ओपन्स, उससे पहले वो मैच्योर हो जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि उनका जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ ही होगा ऑब्वियसली, हालांकि फ्लावर क्लोज नहीं रहता। ये क्लैस्टोगैमी से अलग है। कैसे अलग है क्लैस्टोगैमी से, क्लैस्टोगैमी में फ्लावर क्लोज ही रहता है, व्हेनेवर एंथर एंड स्टिग्मा जो मैच्योर होंगे तब भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। बट बड पॉलिनेशन में क्या होता है, बड ओपन तो होता है, फ्लावर ओपन तो होता है, बट मैच्योरेशन पहले ही हो जाती है, स्टिग्मा और एंथर की मैच्योरेशन पहले ही हो जाती है, पॉलिनेशन हो चुका होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज सीन इन व्हीट, पी प्लांट, बटर, गेहूं, व्हीट, उसमें ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो ये बातें थी किसके बारे में, ऑटोगैमी के बारे में। अब सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप हमने अभी देखा, दैट इज जियोटिनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप कौन सा था, जियोटिनोगैमी। अब हम जियोटिनोगैमी को देख लेते हैं। जियोटिनोगैमी में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जियोटिनोगैमी में क्या होता है कि इट इज अनदर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होगा, द pollen grains are transferred from anther of one flower to stigma of another flower of same plant. That's the definition. Geotinogamy में क्या होता है, the pollen grains of anther of one flower and stigma of another flower of the same plant. एक ही प्लांट के हैं दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोटिनोगैमी बोलते हैं। दैट्स सिंपल प्रोसेस। तो ये दो बातें थी हमने देखा यहाँ पे, एक तो ऑटोगैमी हमने देखी और एक हमने जियोटिनोगैमी देखी अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन में दो हो गए, ऑटोगैमी एंड जियोटिनोगैमी। अब एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ एडवांटेजेस, हर एक प्रोसेस होता है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं। जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है उसके एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि इससे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मेंटेन रहती है, प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन रहती है, यानी कि आपको प्योर प्रोजेनीज मिलती हैं, प्योर प्रोजेनीज। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है, प्लांट को ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करने पड़ेंगे जैसा कि अमूमन और प्लांट्स में होता है। तीसरी बात यहाँ पे क्या होती है, सीड पॉलिनेशन इंश्योर हो जाता है। ठीक है, चौथी बात ये क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो बैड कैरेक्टर्स जो है, जो बैड हम कह सकते हैं रिसेसिव ट्रेट्स हैं, रिसेसिव ट्रेट्स इस टाइम में आपने पढ़ा, ट्रेट्स होते हैं गुणसूत्र जैसा हम कह सकते हैं, तो वो जो ट्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन की ये है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं आती,
वेरिएशंस नहीं आती। अब जब वेरिएशंस नहीं है तो उनमें अडेप्टेशंस भी नहीं आएंगी, यानी कि जो चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, जो चेंज आ रहा है उसके प्रति वो अडेप्ट नहीं होंगे क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं होंगी। ठीक है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल रिड्यूस्ड हो जाता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है प्लांट के या उस ऑर्गेनिजम्स के वो रिड्यूस होते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वेरिएबिलिटी नहीं है। सो ये हमने देखा आज सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी एट द नंबर, द नोट्स विल बी अवेलेबल यू टू एट योर व्हाट्सएप नंबर और व्हाटएवर। थैंक यू किड्स।